हेलो क्लास। आज हम आपको मध्य चक्र के बारे में बताएंगे। ऑयस्टर साइकिल। ऑयस्टर साइकिल क्या होता है? ये तमाम प्रकार के जीवों में पाया जाता है, जैसे हिरन है, चूहा है, कुत्ता है, बिल्ली है। इन सभी में ऑयस्टर साइकिल पाया जाता है। ऑयस्टर साइकिल कब आता है? हमने आपको पिछले दिनों में पढ़ाया था। किशोरावस्था, प्यूबर्टी एज, एडोलसेंस एज जो होती है वो ऑयस्टर साइकिल उसी में आता है। ये तमाम प्रकार के, जैसे बंदर में है, मनुष्य में है, मनुष्य जाति में है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना है। इसको ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। इन चक्रों में जो मध्य चक्र होता है वो जिस प्रकार के जंतु जिस वातावरण में होते हैं उस वातावरण के अनुसार उसमें मध्य चक्र आता है, उतने दिनों का आता है। जैसे थल पे रहने वाले जीव जो हैं उनमें मध्य चक्र का अवधि कुछ दूसरा होता है। जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनका मध्य चक्र कुछ दूसरा होता है। जिनका उनका जैसे उनका रहन सहन, जैसे उनकी प्रकृति, जैसी उनकी अवस्था, उस प्रकार से उनमें मध्य चक्र होता है। मध्य चक्र के बारे में कम ही बताया गया है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के चक्र के बारे में आपको ज्यादा बताया गया है। पिछले क्लासों में भी आपने पढ़ा है। ऋतुस्राव चक्र जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये प्यूबर्टी एज में आता है, जो मनुष्य जाति के केवल स्त्रीलिंग में होता है। ये मादाओं में होता है केवल, और नर में नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जानते हैं, इसको मासिक चक्र भी कहा जाता है हिंदी में। मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल वह होता है जो प्यूबर्टी एज में आप फीमेल में अंडे बनना चालू हो जाते हैं, अंडाशय से अंडे निकलना चालू हो जाते हैं, और जो अंडाशय से निकलने वाले अंडे कहीं यूज नहीं होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी में आकर चिपक जाते। फिर वह अंडे मृत हो जाते हैं, जो कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो गंदा हो जाता है। उसको साफ करने के लिए जब रक्त की धारा उस फैलोपियन ट्यूब से होकर के गुजरती है तो इन अंडों को वो साफ करते हुए चलती है। इसलिए हर महीने में महिलाओं को, मादा को यह मासिक चक्र आता है, जिससे उनके जनन अंग से रक्त की धारा बहती है और यह एक महीने के अंतराल पर हमेशा आता रहता। इसे मासिक चक्र कहा जाता है। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एकलिंगी, द्विलिंगी या उसे उभयलिंगी भी कहते हैं। एकलिंगी क्या है? एकलिंगी मतलब जिसमें एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता है, जैसे नर व मादा, मनुष्य जाति, नर मादा मनुष्य जाति। तिलचट्टा भी है। इसी प्रकार के जीव हैं जो एकलिंगी हैं। एकलिंगी मतलब उनमें केवल एक प्रकार का लिंग पाया जाता है, चाहे वो नर हो या मादा। केवल नर या केवल मादा को एकलिंगी कहेंगे। जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। मतलब कि जिसमें नर व मादा दोनों लिंग पाए जाते हो उन्हें हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। जैसे केचुआ है, जोंक है, ये सभी चीजें जो है क्या होती हैं? द्विलिंगी होती हैं, या इन्हीं को उभयलिंगी कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ाया हमने, इंग्लिश में भी जान लीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द प्रोसेस विच इज आकर इन प्यूबर्टी एज in only female. We study about the menstrual cycle in human being
in female, it is occurred in every month, duration in 1 month, which is flow with the reproductive organ of female in the flow of blood. Menstrual cycle is a process which is represent the female is reached in her puberty age. In puberty age, many differences be seen in the female. Many characters are so different in puberty age. Menstrual cycle is flow with the reproductive organ of female. When the female goes in puberty age, the egg cells release from his ovary and passes through in fallopian tubes. They are not used, so they passes to fallopian tubes and they stick in the fallopian tubes. After the sticking, they are dead in fallopian tube. Sometimes when blood flow from the fallopian tubes, the egg cells which are dead, they flow with the blood and excrete to the reproductive organ of female. And unisexual organism that have only one type of reproductive organ, they are called unisexual organism. Bisexual organism, the organism which have two types of reproductive organ, male and female, both reproductive organ, they are called bisexual or hermaphrodites. Then we study about chromosome. Chromosome, there are two type of chromosome, homogeneous, homologous and heterologous. मतलब कि होमो क्रोमोसोम्स एंड हेट्रोक्रोमोसोम्स, समजात और असमजात गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। समजात गुणसूत्र के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है क्लास 11th में। समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो XX होते हैं और असमजात जो होते हैं वो XY होते हैं। जब एक ही प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जैसे XX है उसको समजात गुणसूत्र कहा जाएगा और असमजात गुणसूत्र को XY कहा जाता है। इसी प्रकार XX जो युग्मक है, जब मेल एंड फीमेल जायगोट तैयार होता है, तो अगर मेल का X और फीमेल का X आपस में मिल जाता है तो उसे हम समयुग्मकी कहते हैं, होमोजाइगोट कहते हैं, होमोजाइगोटिक सेल्स वो कहलाते हैं। और अगर नर फीमेल का X और मेल का Y, फीमेल का X और मेल का Y आपस में मिल जाते हैं तो वो विषम युग्मकी कहलाते हैं, इसलिए उनको हेट्रोजाइगोटिक भी कहा जाता है। आपने इसको क्लास 11 में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है।
फिर क्लास 12 में भी हमने बताया आपको कि गुणसूत्र जो है समजात और असमजात होते हैं, होमोक्रोमोसोम्स एंड हेटेरोक्रोमोसोम्स होते हैं। होमोक्रोमोसोम्स XX होते हैं और हेटेरोक्रोमोसोम्स जो है वो XY होते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इनमें जायगोट बनता है। आफ्टर फॉर्मिंग जायगोट, इफ द X chromosomes of male mixed with X chromosome of female, they are called homozygotic. If the X chromosomes of female mixed with Y chromosomes of male, they are called heterozygotic. इस प्रकार जो संतानें उत्पन्न होती हैं, आप जानते हैं अगर मेल का XX आपस में मिलता है तो उससे गर्ल या लड़की उत्पन्न होती है, और अगर XY होता है मिलता है तो उससे बॉय या लड़का उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अन्य प्रकार के जंतुओं में भी होता है, सभी प्रकार के जंतुओं में होता है कि जब उसका XX मिलता है तो उसमें फीमेल, वो जो जायगोट होगा वो फीमेल होगा, उससे जो संतानें जो उत्पन्न होंगी वो सभी फीमेल होंगी, और जब XY मिलेगा तो उसमें भी लड़का उत्पन्न होगा या और मेल ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस। आज के लिए बस इतना ही, आगे आपको हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।